आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है लेट कर्ली ब्रैकेट ऑफ x एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर और रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है कि हमें एक इंटेग्रल दिया गया है, ये हमारा एक इंटेग्रल है, एक हमारा इंटेग्रल ये है और एक हमें एक टर्म दी गई है। हमें बोला गया ये तीनों चीजें एक जीपी में है। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम इन दो इंटेग्रल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। अगर हम देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो 0 से 1, वो हमेशा क्या रहता है 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1 और ये क्या है 1 हमारा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ रहता है। और अगर हम देखें जो हमारा इंटेग्रल होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है। ठीक है, अगर हम इस एरिया अंडर कर्व निकालना चाहे, मतलब इसका एरिया निकालना चाहे, तो वो किसके बराबर आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका बेस कितना है 1 और इसका परपेंडिकुलर कितना है 1, तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ आएगा। सिमिलरली इसका एरिया भी हाफ आएगा, इसका एरिया भी हाफ आएगा और इसका एरिया भी हाफ आएगा। ठीक है, अगर आप देखो हमारे पास n की वैल्यू अगर 4 हो, अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 हो तो इसका एरिया कितना आएगा, हमारे पास 4/2 आएगा। ठीक है, अगर सिमिलरली यहाँ पे क्या है n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू ना लेके, तो इसका इंटेग्रल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx इज इक्वल टू n/2 आ जाएगा। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 to 1, 0 to 1 के बीच में ये वैल्यू 0 रहती है, और 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी रहती है, हमारे पास 1 रहती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 2 रहती है। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास 3। अब इसका एरिया निकाले, एरिया अंडर कर्व निकाले। अगर 0 से 1 के बीच में इसका एरिया देखे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब हम लोग इसका एरिया 1 से 2 के बीच में देखें तो ये क्या बन रही है, ये एक रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, हमारे पास हाइट इंटू बेस होता है, तो बेस इसका क्या है 1, हाइट कितनी है इसकी 1, 1 इंटू 1, तो इसका एरिया कितना हो गया, हमारे पास 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें इसका एरिया कितना होगा, ये हाइट कितनी है हमारे पास 2 है, बेस कितना है हमारे पास 1 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट ट्रायंगल का हम लोग एरिया देखें अपने पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो नोटिस करो कि जब हमारी वैल्यू n की वैल्यू 4 है तो हमारा जो एरिया है वो यहाँ पे 3 है, मतलब 3 से लेके 4 तक यहाँ पे एरिया कितना है, हमारे पास 3 है। जब हमारे पास n की वैल्यू अगर 3 होती तो हमारे 2 से लेके 3 तक इसका एरिया कितना है, हमारे पास 2 है ना। तो सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसे ऐसे चलते जाते जहाँ पे n-1 होता और यहाँ पे n होता, तो हमारा इसके बीच में जो एरिया आता वो कितना आता, n-1 आता। ठीक है, अब इनका जब सम करेंगे हम लोग तो हमारा किसके बराबर आएगा, n इंटू n-1/2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारी जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, वो किसके बराबर आ जाएगी, n इंटू n-1/2 के बराबर। अब हमें क्या दिया गया है कि ये जो तीनों टर्म्स है वो क्या है, जीपी में है। हमें पता है कि अगर हमारी कोई भी टर्म्स जीपी में होती है, जैसे a b c जीपी में है, तो हमारा जो b स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, a इंटू सी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो b स्क्वायर है, मतलब जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो इंटेग्रल है वो कितना है, n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारी जो फ्रैक्शनल पार्ट का इंटेग्रल है वो कितना है, n-n/2।
ठीक है। और जो हमारा c हमें टर्म दी गई है वो क्या है 10 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ से हम अब अपनी n की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ से n को कॉमन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू एन माइनस 1, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक n माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 20 आ गई। तो वहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारी कितनी आ गई 21 आ गई। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।